पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से लेकर 37 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते कि एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु से पूछता कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। और इस पर प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि अनंत जीवन पाने के लिए सबसे पहले अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारे बुद्धि से, आत्मा से और शक्ति से प्यार करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इस पर उस शास्त्री ने प्रभु यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। इसका जवाब देते हुए प्रभु यीशु ने उन्हें उस भले समरिया का दृष्टांत सुनाया। हम सब उस दृष्टांत को जानते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने गांव की तरफ जा रहा था और रास्ते में उन्हें कोई गुंडों ने उसको मार पीट कर उसके पास जो कुछ था वो छीन लिया और उसको वहां घायल करके वो छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते कि वहां से एक याजक, एक लेवी और एक समरिया से व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। और वहां पे उस याजक ने उसे देखा। वो घायल व्यक्ति को देखने के बाद वो अपना रास्ता बदल कर वहां से चला जाता है। उसके बाद में हम देखते कि एक लेवी वहां से गुजर रहा था, उसने भी देखा, वो भी अपना मुंह मोड़ के वहां से चला जाता है। लेकिन आखिरी में एक समरिया वहां से जा रहा था, उसने उस व्यक्ति को देखा और उसके ऊपर उसे तरस आता है और वो उसकी सहायता करने के लिए दौड़कर आगे आता है और जो कुछ उसकी सहायता कर सकता था वो अपनी तरफ से उसकी सहायता करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दृष्टांत में हमें 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो लोग जिन गुंडों ने उसको घायल किया था, उसके पास जो कुछ था छीन कर वो लेके चले गए थे। आज भी हम समाज में 3 प्रकार के लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो गुंडागरी करने वाले लोग, दूसरों के जो कुछ छीन कर लेकर मजा मस्ती करने वाले लोग, ये गुंडा लोग होते हैं। और उसे हम नाम देख सकते हैं माफिया। ये माफिया प्रकार के लोग होते कि दूसरों के जो कुछ है छीन कर वो अपने को बनाने की कोशिश करते हैं और इसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को मारपीट कर सकते हैं, किसी को मार डाल सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं। और ये आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि उन गुंडों ने किस तरह से उसके जो कुछ था छीन लिया और उसको घायल करके वो छोड़ गए। आज भी समाज में बहुत प्रकार के माफिया के लोग हैं। हम देखते कि पैसा संपत्ति में ये सारे लूटने वाले माफिया हैं। हम देखते कि समाज में किस तरह से सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करने वाले माफिया। हम देखते कि समाज में भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। हम देखते कि किस तरह से लोग लेन देन में भी भ्रष्टाचार करते हैं। और ये प्रकार की जितने भी माफिया आज समाज में है, आज हम देखते कि इनका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को छीन कर उसे अपनाना और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज के सुसमाचार में दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो है ज्ञानी लोग, याजक और लेवी। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति घायल है, जख्मी पड़ा हुआ है, उसकी मदद करने की जगह पे वो अपना रास्ता बदल के चला जाता है। ऐसे प्रकार के लोगों को हम कहते हैं सोफिया, जिसके पास ज्ञान है लेकिन दया नहीं है। उनको पता था कि व्यक्ति किस तरह से यहाँ पे घायल है, अकेला पड़ा हुआ है। वो धर्म का ज्ञान उसके पास है लेकिन जो हमारे जीवन इंसानियत का जो दया थी वो उनके पास नहीं थी और वो अपना रास्ता बदल के वहां से चले जाते हैं। और इन लोगों के लिए केवल अपना परिवार, अपना घर, अपना ही सब कुछ है। वो दूसरों के बारे में चिंता नहीं करते। उन्हें दूसरों की कोई उनकी चिंता नहीं है कि वो किस हालत में है, कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, वो बीमार है, दुख है, तकलीफ में, इनकी उन्हें कुछ भी हालत है। मेरा ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है। ऐसे प्रकार के लोगों की सोच होती है। और तीसरे प्रकार के लोग आज के समाचार में हम देखते हैं वो है उस भले समरिया के जैसे कि हम इनको कह सकते ग्लोरिया प्रकार के लोग। ग्लोरिया यानी कि जो ईश्वर की महिमा के लिए मौका ढूंढते हैं। और इस व्यक्ति ने जब उस घायल व्यक्ति को देखा तो तुरंत उसकी सहायता करने के लिए वहां पे जाता है और इसके द्वारा वो ईश्वर की महिमा करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें इन प्रकार में से कौन सी जगह पर मैं आता हूँ? क्या मैं माफिया की तरह हूँ जो दूसरों को दूसरों के लूट कर मैं छीन लेता हूँ, या मैं सोफिया की तरफ हूँ, बस मैं, मेरा परिवार, मुझे दूसरों की चिंता नहीं, या मैं उस ग्लोरिया के प्रकार के भले समरिया की तरह जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करने के लिए आगे आता है।
क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम उस भले समरिया की तरह काम करते, लोगों की सहायता करने के लिए आगे आते, तो प्रभु यीशु जरूर हमें कहेंगे जब वो न्याय का दिन आएगा। जैसे कि हम लोग सुनते संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में, अगर आपने इन नन्हों में से किसी एक के लिए कुछ किया है, वो मेरे लिए किया है। जब हम कुछ लोगों के लिए मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते, प्यासों को पानी पिलाते, अजनबियों को हम जब उनको सहारा बन जाते, बंदी गृह में जो है उनको मिलने जाते, बीमारों को मिलने जाते, तो वो सब हम उस ईश्वर के लिए करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ आप इन लोगों के लिए करते वो मेरे लिए करते हैं। अगर हम इन लोगों को नजरअंदाज करते तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु वैसे ही कहेंगे, जैसे कि हम लोग सुनते हैं संत लुकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 27 में, उन्होंने उन लोगों से कहा था कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, यहाँ से हटो। उन लोगों को जिसने कहा था कि हमने आप लोगों के नाम पर दुष्ट आत्मा निकाली, आपके नाम पर मैंने लोगों को चंगाई दी, लेकिन अगर हम इन लोगों की तरफ नजरअंदाज किए हैं, भूखों को खाना नहीं खिलाया, प्यासों को पानी नहीं पिलाए, लोगों की मदद नहीं की, तो प्रभु यीशु यही कहेंगे कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको एक भले समरिया की तरफ बनने के लिए बुलावा देते, ईश्वर की महिमा करने के लिए बुलावा देते, ना कि उन माफियाओं की तरह, ना कि उन सोफियाओं की तरफ, बल्कि आज हमें ग्लोरिया की तरफ बनना है, जो लोगों की मदद करते हुए ईश्वर की गुणगान करते, ईश्वर की महिमा करते। और यही आज का सुसमाचार का संदेश प्रभु यीशु हमें देते। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए अनंत जीवन पाने के लिए सबसे पहले आज हमें अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारे बुद्धि से, आत्मा से और शक्ति से प्यार करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए। जैसे हम चाहते कि लोग हमें प्यार करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारी सहायता करें, उसी तरह प्रभु यीशु आज चाहते हैं कि हम भी लोगों की सहायता करें, लोगों की प्रशंसा करें, उसी में हम ईश्वर की महिमा करते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है, अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन।